जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आपके अपने परिवार आमन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम आ चुकी है। बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कम से कम इसका 60 डेज़ में एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 17 नवंबर से इसका एग्ज़ाम का डेट घोषित हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसका सिलेबस ही नहीं अभी तक पता होगा। 100% मैं कह सकता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको सिलेबस ही नहीं पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है अभी तक। ठीक है, तो क्या वो पढ़ेंगे। तो आइए हम कुछ इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे अगर उस 60 डेज़ को एनालिसिस करना हो या फिर उस 60 डेज़ को बढ़िया से पढ़ना हो ताकि वो हमारा एक सीट कवर हो जाए, मतलब एक सीट हमारे नाम हो जाए। उसी पर हम बात करते हैं। ठीक है, आइए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसा कि सिलेबस दिया है ग्रुप डी 2025 के ये सिलेबस है और किसके लिए है? रेलवे के लिए है। ध्यान दीजिएगा सिलेबस क्या है। जीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। जीके करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन आएंगे? मिला करके 20 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दीजिए इस बात को। ये जीएस जो है ये केवल और केवल साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा। क्या क्या आएगा इसमें? आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा। मैथ आप जानते ही हैं, मैथ आएगा, गणित होता है। ठीक है, रीजनिंग में आएगा 30 क्वेश्चन और जीए और करंट अफेयर से क्या आएगा? 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। करंट अफेयर का जो वेटेज है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि आप ज़्यादा ये भी नहीं कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लें, 2022 से पढ़ लें, 2023 से पढ़ लें, 2024 से पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर पूछा जा रहा है। जैसा कि फ़िलहाल हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आरपी कांस्टेबल का हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हुआ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, जो भी हो, सभी में करंट अफेयर का जो वेटेज है वो ज़्यादा आ रहा है। और ये जो आ रहा है ये 2025 का ही आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर है ये हम ज़्यादा न पढ़ते हुए केवल और केवल जनवरी 2025 से लेकर के ये नवंबर में अगर हम लोग का एग्ज़ाम है, किसमें? अगर नवंबर में हम लोग का एग्ज़ाम है तो पूरी तरह से अक्टूबर तक का करंट अफेयर हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जनवरी 2025 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक की पूरी करंट अफेयर हम लोग को पता होना चाहिए। इसका बैच मैं लेकर के आऊँगा, करंट अफेयर स्पेशल करंट अफेयर का लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पूरी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की करंट अफेयर को सम्मिलित करूंगा। ठीक है, ये देखिए जो टोटल क्वेश्चन होते हैं ये कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें टाइमिंग कितना होता है? 90 मिनट का ये होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा। क्या करना होगा? 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? निगेटिव मार्किंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आधे से बच्चे, मेरा जितना अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे निगेटिव मार्क के कारण ही मार खा जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप निगेटिव मार्किंग से बचिए। आप जितना आ रहा है, अगर आप 50 प्लस कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अगर आप 50 प्लस करें आज के दौर के हिसाब से, अगर आप 50 प्लस कर ले रहे हैं तो जितना आ रहा है उतना ही करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तुक्का मारना स्टार्ट कर दिए। तुक्का मत मारिए। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप करना स्टार्ट कर दिए हैं तो आप निडर हो जाइए, हो जाएगा सिलेक्शन। पढ़ने वाला बहुत कम बच्चे मिलेंगे, बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। इतनी ज़्यादा इसमें भीड़ है, इस बात को मैं मानता हूँ। पता है कितने बच्चे भर रहे हैं फॉर्म? बच्चे 1.25 करोड़ फॉर्म भरे हैं। 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हैं। 1.25 करोड़ का मतलब ये हो गया कि बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो 1.25 करोड़ बच्चे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितना फॉर्म भरे हैं, लेकिन निगेटिव मार्क नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि निगेटिव जो आए उसे सॉल्व करिए। ठीक है, और 1/3 का निगेटिव मार्क। क्या कह रहा था मैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है? 32,438 वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 1 की नौकरी है। लगभग 1.25 लाख फॉर्म गिरे हैं इस पर। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेबस तो जानते ही नहीं है कुछ लोग नहीं। मैं
कम से कम आपको दिखा सकता हूँ जितने इसमें है 32 सॉरी कहाँ है, 1.25 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ में, मतलब 1.15 करोड़ फॉर्म में हम 100% कर सकते हैं, दावे के साथ कर सकते हैं कि इसका 25% बच्चे अभी इसका सिलेबस ही नहीं जानते होंगे। ग्रुप डी का एक और तरीका होता है, मतलब बच्चों को फॉर्म भरने का या फिर ये करने का, कि ये फॉर्म तो भर देते हैं और निकल जाते हैं बाहर कमाने, ठीक है। तो नो डाउट आप पढ़ेंगे बेहतर तो आपका क्लियर होगा, इसमें आप बेझिझक रहिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, CBT जिसका नाम होता है, CBT कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ये कंप्यूटर पे होगा, पहले ऑफलाइन होता था, ये ऑनलाइन है। उसके बाद क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब जिसमें दौड़ होता है, इसको हम शॉर्टकट में क्या कर देते हैं, पेट कर देते हैं, ठीक है। DB उसके बाद होता है, अगर इसको भी पास कर लेंगे तो यहाँ पेट देंगे, उसके बाद पास कर लेंगे तो DB, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं आप तो मेडिकल टेस्ट होगा, अगर फिर भी मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, ध्यान रहे मेडिकल टेस्ट में भी पास हो जाते हैं तो आपके पास एट लास्ट ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है। क्या आती है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है, ठीक है। आपके पास केवल और केवल 60 डेज़ बचे हैं। 60 डेज़ का मैं स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हूँ, बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। जैसा मैं किया हूँ वैसा वही आपको बताता हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, अनुभव से बताता हूँ, ठीक है। देख करके बताता हूँ, अनुभव से बताता हूँ, तो आप ज़रूर करिएगा, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी सफलता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।